स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के द्वारा लेटेस्ट वैकेंसी से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यह जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें जो वैकेंसी आई है वो ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए वैकेंसी लाई गई है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर से संबंधित जो वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि कितने पदों पे भर्ती की जाएगी, कुल कितने पोस्ट लाए गए हैं, इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है। इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है। तो 28 मई 2024 को जारी किया गया है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं PHC 1/2024 अर्थात पटना हाईकोर्ट 1/2024 है। अब देख लेते हैं कि फॉर्म कब से फिलअप किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म फिलअप से संबंधित कब से स्टार्ट किए जाएंगे, लास्ट डेट कब होगा, एग्जामिनेशन का डेट क्या होगा, सब चीज़ के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्म जो भरना स्टार्ट होगा वो कल से ही हो गया है अर्थात 31 मई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट के लिए जो ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए जो वैकेंसी लाई गई है उसमें फॉर्म फिलअप कल से ही हो रहा है अर्थात 31 मई से फॉर्म फिलअप हो रहा है और लास्ट डेट जो है आपका 30 जून तक है। तो आप 31 मई से अर्थात जाके ऑफिशियल साइट्स पे आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट बता दिया गया कि 30 जून तक आप कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश किन्हीं का पेमेंट नहीं होता है तो वो 2 जुलाई तक कर सकते हैं पेमेंट। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको एक सुविधा दिया जाता है कि आप 30 जून तक का नहीं बल्कि 2 जुलाई तक भी आप क्या कर सकते हैं, फाइनल सबमिशन कर लेंगे। और एग्ज़ाम का डेट जो बताया गया है ये बताया जा रहा है कि हम कुछ दिनों के बाद इसके बारे में डिसाइड करेंगे कि एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये कॉलम हो जाता है, ये पॉइंट पे आप फोकस कर सकते हैं कि जो पटना हाईकोर्ट के लिए जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है उसमें 31 मई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। 30 जून तक आप कर सकते हैं। अगर कोई 30 जून तक पेमेंट नहीं करता, अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो क्या कर सकते हैं, 2 जुलाई तक भी फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम का डेट अभी नोट नहीं किया गया है लेकिन जल्द ही इसके एग्ज़ाम डेट को भी डिसाइड कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कैसी वैकेंसी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप B पोस्ट की वैकेंसी है, यानी 2 वैकेंसी जो आई है ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम रिपोर्टर की जो वैकेंसी आई है ये दोनों जो है क्या है, ग्रुप B की वैकेंसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो पे लेवल है ये 7 लेवल, पे लेवल जो है इसका 7 है और ग्रेड पे जो आ जाता है इसका जो होता है 44,900 से लेकर 1,42,400 होगा। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। ट्रांसलेटर जो कि ग्रुप B का पोस्ट है और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर जो भी ग्रुप B का पोस्ट है और इसका जो पे लेवल होगा वो 7th पे लेवल पे है ये और इसका जो पे बैंड है वो 44,900 से 1,42,400 तक का आपका रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी लाई गई है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की। तो बताया जा रहा है कि ट्रांसलेटर के लिए जो कुल वैकेंसी लाई गई है वो 60 है और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए जो वैकेंसी लाई गई है वो 20 है। तो टोटल कितनी वैकेंसी हो जा रही है, 60 + 20 अर्थात 80 पोस्ट के लिए वैकेंसी लाई गई है। तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो वैकेंसी लाई गई है ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की, इसमें कुल 80 पदों पर भर्ती की जाएगी और दोनों जो है ग्रुप B का पोस्ट है और लेवल 7 का है ये। तो इस जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो जाके ज़रूर फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप नेशनलिटी में जान रहेंगे, इंडियन है, इन सब के बारे में इसमें दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट को हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कैरेक्टर का कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे होना, कि डिसीजन जो हो रहा है वो आपको फाइनल किया जाएगा क्योंकि हाईकोर्ट में आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। तो इसके लिए आपका कैरेक्टर भी मस्ट करता है कि आपका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही ये बताया जा रहा है कि मार्शियल स्टेटस यानी कि उनका वैवाहिक स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि ए मेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन
वाइफ अलाइव और ए फीमेल कैंडिडेट हु हैज़ मैरिड ए पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए वाइफ अलाइव शैल नॉट बी एलिजिबल। यानी बोल रहा है कि अगर एक कोई पर्सन है वो एक से अधिक शादी कर रहा है या एक महिला है एक से अधिक शादी कर रहे हैं तो वे फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट इसका फिजिकल फिटनेस को भी देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर उसको स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से वो स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, यदि वो स्वस्थ नहीं है तो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर उनमें उनका जो मेडिकल जांच भी किया जाएगा ज्वाइनिंग से पहले, तो जो मेडिकल जांच किया जाएगा तो वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा उसमें जो रहेंगे वो डीएसपी रैंक के नीचे के मेडिकल अधिकारी से उनकी जांच नहीं होंगे, यानी कि कम से कम डीएसपी रैंक के वो मेडिकल अधिकारी होगा, वो प्रूफ कर देंगे कि ये हर तरीके से फिजिकली फिट है, तो फिर उनकी ज्वाइनिंग की जाएगी। नेक्स्ट एज लिमिट की बात किया जाए तो मिनिमम एज जो है आप देख सकते हैं, मिनिमम एज जो है वो 18 साल है और मैक्सिमम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए अलग अलग मैक्सिमम एज का डिसीजन किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो दिया गया है वो 37 साल है और यहाँ पे दे दिया गया है कट ऑफ डेट भी दे दिया गया है 2/1/1987। वहीं फीमेल की बात किया जाए जनरल और ईडब्ल्यूएस में तो ये मैक्सिमम 40 साल रहेगा। वहीं बीसी ईबीसी मेल और फीमेल दोनों की बात किया जाए तो ये भी 40 साल है। वहीं एससी एसटी मेल फीमेल की बात की जाए तो 42 साल है और जो OH जो फिजिकली हैंडीकैप्ड से संबंधित आते हैं कई कैटेगरी इसमें है तो उनके लिए 47 साल है, लेकिन सबका कट ऑफ डेट दे दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट भी किसी तरीके के जॉब में है, एम्प्लॉय हैं, तो उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट इसका देख लेते हैं कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने 2 कंडीशन देखा कि नेशनलिटी क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड, सबको भी हमने देख लिया। अब पढ़ाई से संबंधित देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि इस पोस्ट पे जो अप्लाई करेंगे उनका सब कुछ जो डिग्री है 1 जनवरी 2024 तक क्लियर हो जाना चाहिए, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला क्या बोला जा रहा है कि ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि ग्रेजुएशन तो आपको होना ही चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन जो आप किए हैं उसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे। इस पॉइंट को आप क्लियरली देख लेंगे। यहाँ पे यही लिखा गया है कि ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट, चाहे वो सब्सिडरी हो या किसी भी रूप में हो, इंग्लिश होना चाहिए। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि आपको जो है हिंदी नॉलेज यानी हिंदी का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए, यानी हिंदी आपको आनी चाहिए। साथ ही ये बताया जा रहा है, थर्ड आप देख सकते हैं कि आपको जो है DCA जो 6 मंथ का कोर्स होता है, में भी DCA जिसको डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहा जाता है, तो इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। जो इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड किया गया उन्हीं के माध्यम से आपको क्या किया जा रहा है, DCA का नहीं 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ ही बोला जा रहा है कि कुछ अन्य कोर्स जो किए हुए हैं लोग उनको भी क्या किया जाएगा, इस पोस्ट में अगर वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उन्हें प्रेफरेंस अर्थात वरीयता दी जाएगी। कैसे, तो जो लॉ डिग्री अर्थात जिन्होंने लॉ डिग्री किया है उन्हें क्या किया जाएगा, वो अन्य कैंडिडेट के मुकाबले उन्हें थोड़ी सी क्या किया जाएगा, वरीयता प्रदान किया जाएगा। साथ ही बोला जा रहा है यदि कोई कैंडिडेट को अगर उर्दू से हैं, मैथिली से और संथाली से हैं तो इन सब सब्जेक्ट से तो आपको क्या किया जाएगा, थोड़ा सा प्रेफरेंस अर्थात वरीयता दिया जाएगा अन्य कैंडिडेट के मुकाबले। साथ ही एक अलग से कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया एक पॉइंट क्लियर कर दिया गया है कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिसको इस पद में वैकेंसी के लिए क्या किया जाएगा, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा अन्य कैंडिडेट के मुकाबले। तो क्या है, तो पहला ना बोला जाए कि अगर आप आर्मी में 2 साल की जॉब किए हैं तो आपको क्या किया जाएगा कि आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही नेक्स्ट बताया जा रहा है कि यदि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपके पास B कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो आपको क्या किया जाएगा, एलिजिबिलिटी जो प्रेफरेंस दिया जाएगा इस वैकेंसी में। साथ ही बताया जा रहा है, ये 2 पॉइंट ही, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि प्रेफरेंस क्या कहाँ दिया जा सकता है। तो पहला नंबर अगर आप लॉ डिग्री से हैं तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है उर्दू, मैथिली और संथाली लैंग्वेज आपको आता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद 2 ईयर्स का 2 साल का अगर आर्मी का आपने किया है तो आपको दिया जाएगा। साथ में अगर NCC का B कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट रिजर्वेशन की बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का रिजर्वेशन किया गया है। EWS के लिए आप सभी को पता होगा 10% है, BC के लिए जो बैकवर्ड क्लास है उसके लिए 12% है, EBC के लिए 18% है, SC के लिए 16% है और ST के लिए 1% है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इसके सिलेबस की मोड ऑफ सिलेक्शन, की चयन की प्रक्रिया क्या होगी। तो बताया जा रहा है चयन की प्रक्रिया के लिए 3 स्टेप्स किए जाएंगे, यानी कि 3
चरण के अंतर्गत आपको ज्वाइनिंग किया जाएगा। पहला है रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो है आपका जो कंप्यूटर एफिशिएंसी अर्थात DCA का जो आपने कोर्स किया है उसमें ये आपको टाइपिंग से रिलेटेड जो होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा और साथ में आपका इंटरव्यू होगा। तो जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका इस एग्ज़ाम में जो है ग्रुप बी का पोस्ट है तो इंटरव्यू होना लाजमी है। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है कि आपके रिटन टेस्ट लिया जाएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा और जो बोला जा रहा है कि इंटरव्यू भी लिया जाएगा। साथ ही बताया जा रहा है कि जो मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने होंगे, तो जो रिटन टेस्ट है उसमें मिनिमम जो है 40% मार्क्स लाने होंगे। साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसमें भी 40% लाने होंगे और जो इंटरव्यू का है जो है उसमें भी आपको 30% मार्क्स लाने होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म फिलअप में फ़ी कितना लग रहा है। तो इसके लिए जो बताया जाए, जो जनरल हैं, BC है, EBC EWS कैंडिडेट हैं उन्हें 1100 रुपये लग रहा है और जो SC ST OBC है उन्हें कितना लग रहा है 500 रुपये फॉर्म फिलअप करने पे लगेंगे, 550 लगेंगे। अब नेक्स्ट बता दें कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है। तो एग्ज़ाम सेंटर 3 ही पूरे बिहार डिस्ट्रिक्ट में 3 ही ज़िले में दिया गया है कि पटना में होगा, हाजीपुर में होगा और मुजफ्फरपुर में। ये 3 ज़िलों पे ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में सिलेबस का पैटर्न क्या है, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ जा रहा है, आप देख सकते हैं सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। बताया जा रहा है कि जो हमने बताया कि 3 तरीके से होगा, 3 स्टेप में किया जाएगा। जो रिटन टेस्ट होगा, दूसरा था हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और लास्ट में जो इंटरव्यू। जो रिटन टेस्ट होगा वो 3 घंटे का होगा, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो 3 घंटे का होगा, लेकिन ये 2 पार्ट में बटा होगा। एक होगा 45 मिनट प्लस 15 मिनट का और एक होगा 2 आवर का। ये 15 मिनट जो होगा वो पहले वाले में दिया जाएगा, जो OMR सीट भरने के लिए आपको दिया जाता है। तो इस पॉइंट को आप देख लेते हैं डिटेल्स में कि रिटन टेस्ट में क्या आप देख सकते हैं यहाँ कि टोटल 45 मिनट तो दिया जा रहा है, लेकिन 15 मिनट जो आपको दिया जा रहा है जो आपको यूज करना होगा OMR सीट भरने के लिए या किसी तरीके का और भी जो प्रोसेस होता है उसके लिए दिए जाएंगे। अब देख लेते हैं रिटन टेस्ट का सिलेबस क्या है। तो जनरल इंग्लिश होगा, ये 30 मार्क्स के होंगे। साथ ही हिंदी जो होगा वो भी 30 नंबर के ही होंगे। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स ये सब चीज़ आ जाता है। साथ ही जनरल अवेयरनेस के साथ साथ क्या पूछा जाएगा, लीगल नॉलेज इसलिए बताया गया ना कि जिन्हें अगर लॉ किए हुए हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और उनको एग्जाम में बताया गया, वरीयता भी दी जाएगी। तो इससे संबंधित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देख लिया जाए कि टोटल कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे। तो 80 मार्क्स के होंगे और मिनिमम आपको 32 मार्क्स लाने होंगे। इससे कम जो लाते हैं वो एग्जाम्स में फेल हो जाएंगे। और बताया जा रहा है कि 45 मिनट 1 घंटा रहेगा, लेकिन 45 मिनट क्वेश्चन सॉल्व के लिए और 15 मिनट जो रहेगा आपको OMR सीट इन सब से भरने के लिए दिया जाएगा। बाद में जो रिटन टेस्ट में जो दूसरा एग्ज़ाम होगा उसमें 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा और इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन से संबंधित रहेगा। पहला ट्रांसलेशन आएगा जो इंग्लिश से आपको हिंदी करना होगा, वो 60 मार्क्स के होंगे और दूसरा ट्रांसलेशन जो होगा वो हिंदी से इंग्लिश करना होगा। पहला इंग्लिश टू हिंदी और दूसरा है हिंदी टू इंग्लिश, ये 60 मार्क्स होंगे। तो टोटल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 120 मार्क्स के होंगे और आपको इसमें कितना 48 नंबर लाने होंगे और ये 2 घंटा का एग्जाम होता है। इस प्रकार देख लिया जाए तो टोटल कितना हो रहा है, टोटल 200 मार्क्स का हो रहा है आपका एग्जाम हो रहा है और जिसमें 80 नंबर आपको लाने होंगे और कुल कितने देर का एग्जाम होगा, तो 3 आवर का एग्जाम होगा। तो एग्जाम पैटर्न मुझे लग रहा है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि जो रिटन टेस्ट होगा वो टोटल कितने होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 80 मार्क्स इसमें मिनिमम लाने होंगे, 3 आवर का एग्जाम होगा। इसका बाइफरफिकेशन इस प्रकार किया गया है कि इंग्लिश हिंदी जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 30-30 नंबर के रहेंगे। GS और जो लीगल नॉलेज है उससे 20 नंबर के प्रश्न आएंगे और जो फिर ट्रांसलेशन आएंगे इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश वो 120 मार्क्स के होंगे। अब देख लेते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका भी सिलेबस को बहुत डिटेल्स में कर दिया गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये 20 नंबर का टोटल कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपको 20 वर्ड लिखने का रहेगा और ये 5 मिनट का मतलब 5 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट बताया जा रहा है जो MS वर्ड से संबंधित टेस्ट लिए जाएंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। साथ ही टेस्ट इन स्प्रेडशीट्स जो MS एक्सेल से संबंधित होगा वो भी 10 मार्क्स के होंगे और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो भी 5 मार्क्स के। तो इस प्रकार देखा जाए कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट से संबंधित कितने मार्क्स के टोटल प्रश्न आएंगे, तो 30 नंबर के आएंगे और इसमें आधा
12 नंबर लाना होगा मिनिमम, और एग्ज़ाम्स कितने देर के होंगे, तो ये आधा घंटा का एग्ज़ाम होगा। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 30 मार्क्स का होगा और 30 मिनट दिए जाएंगे और इसमें मिनिमम 12 नंबर लाने होंगे। अब नेक्स्ट है इंटरव्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रुप बी का पोस्ट है। तो बताया जा रहा है कि इसमें भी 2 तरीके से लिया जाएगा। एक तो 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, 20 नंबर का इंटरव्यू होगा, और 5 नंबर का जो होगा, जो आप जिसमें आपको वरीयता दिया जा रहा है, जैसे उर्दू का नॉलेज है, संथाली का नॉलेज है, मैथिली का नॉलेज है, तो ये 5 नंबर का आपके टेस्ट लिए जाएंगे। तो टोटल 25 मार्क्स का इंटरव्यू होगा जिसमें आपको 6 नंबर लाने होंगे और ये आधा घंटा का आपका समय रहेगा इंटरव्यू का। तो इस इंटरव्यू के बारे में भी आपको लग रहा है कि मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया है कि टोटल जो आपको कितने नंबर के आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर लाना रहेगा और जो आपको टोटल जो है वो आधा घंटा का होगा। नेक्स्ट रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में डिटेल्स में देख लेते हैं कि क्या सिलेबस हो सकता है। तो जनरल इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा, जैसे ग्रामर में पूछा जाएगा आर्टिकल, टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कंप्रीहेंशन, वोकेबलरी टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉमन एरर, आइटम एंड फ्रेजेस, ये सारे चीज़ पूछे जाएंगे इंग्लिश में। सामान्य हिंदी की बात कीजिए, जो इसमें क्या पूछा जाएगा, तो व्याकरण, शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, संधि, समास, उपसर्ग, शुद्ध वर्तनी, समानार्थी और विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, ये सब पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, ये देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और लीगल नॉलेज दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे जो टोटल 20 मार्क्स के होंगे। तो जनरल अवेयरनेस में जो पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, उसका इतिहास, कल्चरल, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट डेज, साइंस, इन सब से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस पॉइंट पर गौर कीजिएगा, करंट अफेयर्स से संबंधित इस प्रश्न में जितने भी आपको प्रश्न आएंगे उसकी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी कराई जा रही है। वहाँ पे बिहार स्पेशल और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल सभी करंट अफेयर्स की मंथली सेक्शनल वाइज करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जा रही है। अब जहाँ पे सिलेबस में जो दिया गया है देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया, जैसे बिहार स्मार्ट सिटी, उसके बारे में वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। साथ ही इम्पॉर्टेंट डेज, अब तक हमने अपने YouTube चैनल पे नेशनल और इंटरनेशनल डेज को भी डिस्कस किया है। जब तक हमने 2 डेट को डिस्कस कर लिया है, एक तो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स को हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न, पद्मश्री, इंडेक्स, इंपॉर्टेंट सभी इंडेक्स को हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस कर लिया है। तो आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियोज को देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। निश्चित आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्न इन्हीं से पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बिहार से स्पेशली जो है हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और जनरल अवेयरनेस, तो बिहार से स्पेशल हमने जो पूछा जा रहा है कि बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर्स पूछा जाएंगे, बिहार स्पेशल करंट अफेयर, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनाया गया है, जहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का वीडियो जल्द ही अपलोड होने वाला है। साथ ही बिहार बजट को हमने डिस्कस किया है, तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ में फिर लीगल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों को भी पूछा जाएगा। उसके बाद जो हमारा जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जो हमने देखा कि बताया कि ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, ये 30-30 मार्क्स अर्थात टोटल 60-60 मार्क्स अर्थात 120 मार्क्स के होंगे और 2 घंटा इसके लिए दिया जाएगा। इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपने देख लिया कि इसमें बताया गया है कि MS वर्ड 10 मार्क्स का होगा, MS एक्सेल 10 मार्क्स का होगा, इंटरनेट प्रोफिशिएंसी जो होगा 5 मार्क्स का होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने पटना हाई कोर्ट के लेटेस्ट वैकेंसी जो ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, इसके एग्ज़ाम्स कब तक होंगे, तभी तो एग्ज़ाम डेट्स डिसाइड नहीं किया गया है, फॉर्म कब भरे जाएंगे और इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके सिलेबस को भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। इसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, इस सब के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। यदि आपको इस एग्ज़ाम्स के या किसी भी इंडियन गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट पीसेस, किसी भी एग्ज़ाम्स के अगर करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का, तब तक के लिए धन्यवाद।